सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्किल्स डिजिटल फॉर यू को और साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अस्सलामुअलैकुम। हाय फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम डाटा स्टूडियो को किस तरह से यूज़ करेंगे और हम डाटा स्टूडियो को यूज़ करते हुए रिपोर्ट बनाएंगे। इससे पहले मैं अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन जो है उसको भी दबा दें ताकि नए से नए ट्यूटोरियल का मैं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है। इसमें मैं बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा कि हम रिपोर्ट कैसे बनाएंगे क्लाइंट के लिए, हम डाटा स्टूडियो को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। डाटा स्टूडियो बहुत ही कमाल का एक टूल है, यानी कि गूगल की प्रोडक्ट है ये, डाटा स्टूडियो google.com। आप इसको चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का है, इसमें हम बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसकी जो फाइल बनती है वो पीडीएफ में हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर हम सीवी बना सकते हैं। उसके अलावा भी इसके बहुत से ज़्यादा फंक्शन होते हैं। हम मैनुअली काम करेंगे, हम गूगल सर्च कंसोल को ऐड करेंगे। जी फ्रेंड्स, हम गूगल सर्च कंसोल को ओपन करेंगे और साथ ही उसके स्क्रीनशॉट लेके जो उसकी रिपोर्ट होगी वो हम डाटा स्टूडियो में ऐड करेंगे। और उसके अलावा हम गूगल एनालिटिक्स को भी ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद उसकी जो रिपोर्ट होगी उसके भी स्क्रीनशॉट लेके हम डाटा स्टूडियो में ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी लेकिन इसमें मैंने बहुत चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इसको एंड तक लाजमी देखना है। इसमें मैं बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। मैं जैसे पहले बताया है, गूगल सर्च कंसोल को ओपन करेंगे, गूगल एनालिटिक्स को ओपन करेंगे। उसके अलावा हम गूगल शीट जो है उसको भी साथ अटैच करेंगे डाटा स्टूडियो वाली शीट के साथ। तो हम एक रिपोर्ट बनाएंगे और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि हम डाटा कैसे अटैच कर सकते हैं गूगल स्टूडियो के साथ या गूगल एनालिटिक्स के साथ भी हम डाटा ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है। फ्रेंड्स, चलते हैं स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने गूगल पे सर्च करना है डाटा स्टूडियो। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये पहली वेबसाइट आ जाएगी। अगर पहली वेबसाइट ना हुई तो ये आपने देख लेनी है, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐड भी चलाई होती हैं। तो आपने ये देखना है, ये साइट आनी चाहिए datastudio.google.com। इसको आपने ओपन कर लेना है। जी फ्रेंड्स, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह का एक पेज आ जाएगा। ब्लैंक पेज भी होगा, सॉरी ब्लैंक रिपोर्ट भी आप बना सकते हैं इस पे। और ये देखिए, आप डिफरेंट तरह की आप जो है रिपोर्ट बना सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक रिपोर्ट। जी फ्रेंड्स, आप चेक कर सकते हैं, ये मैंने रिपोर्ट बनाई थी एक। ये आप चेक कर सकते हैं, ये मैंने ये सारी रिपोर्ट जो है मैंने मैनुअली बनाई थी। ये देखिए, ये मैंने रिपोर्ट बनाई थी। ये देखिए, ऑडियंस ओवरव्यू। ये 2 मंथ का मैंने कंपैरिजन करवाया था। उसके नीचे ये देखिए, इस तरह से हम रिपोर्ट बनाएंगे। ये आप चेक करें, ये गूगल सर्च कंसोल की है, इसके हम स्क्रीनशॉट जो है वो ऐड करेंगे। उसके अलावा आपको दिखा देता हूँ, ये ए एच एफ का अगर आपके पास ऐसा है उस टूल की, तो वहाँ पे जस्ट आपने वेबसाइट जो है ऐड करनी है। और इस पे जब सर्च पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी रिपोर्ट इस तरह से बना सकते हैं। यानी कि जस्ट आपने ऐसे क्लिक करना है और आ जाएगा इसका डाटा। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट लेके आपने इस रिपोर्ट में ऐड कर देना है। इस वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है। ये मैं आपको सारा सब एक्सप्लेन करूंगा कि हम किस तरह से ये इमेजेस इसमें ऐड करेंगे, हम हेडिंग जो है वो किस तरह से ऐड करेंगे, हम ये जो है ये कलर कैसे करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा ये देखिए, सारी रिपोर्ट है, कीवर्ड्स रैंकिंग रिपोर्ट है। ये लिंक्स जो हमने न्यू लगाए थे वो इसकी सब रिपोर्ट है। ये हमने ये गूगल शीट, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, गूगल शीट जो है उसको मैंने इसके साथ अटैच किया है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपने इसको एंड तक लाजमी देखना है। मैं ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम ये शीट जो है किस तरह से ऐड करेंगे इसमें। और ये की स्क्रीनशॉट्स हैं, ये हम स्क्रीनशॉट भी ऐड कर सकते हैं। इसके इमेजेस जो हम ऐड कर सकते हैं। इसके हम काफ़ी ज़्यादा इसके हम पेजेस बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज भी है। ये देखिए, फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया। सेकंड पेज जो है वो आपको दिखा देता हूँ मैं।
सेकंड पेज पे ये वेबसाइट बैकलिंक्स टू रिपोर्ट, ये इसके बैकलिंक्स हैं। ये भी इसके साथ ही मैंने जो गूगल शीट है उसको अटैच किया हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, इनके अलावा आप इनके कुछ पैटर्न बने हुए हैं, आप जिस तरह से मर्जी डिज़ाइन के सेलेक्ट करके उनको भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, टेम्पलेट इन्होंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जस्ट आपने डाटा जो है अपना इनके साथ कनेक्ट करना है। ये चेक कर सकते हैं आप, ये गूगल एनालिटिक्स का है, ये गूगल सर्च कंसोल का है। और उसके अलावा भी काफ़ी है, यूट्यूब चैनल रिपोर्ट, हम यूट्यूब चैनल की भी रिपोर्ट बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किस तरह से बनाएं, आपने मुझे नीचे कमेंट में मैसेज करना है, इसकी मैं अलग से भी रिपोर्ट बना सकता हूं। और उसके अलावा भी आप चेक कर सकते हैं, इसमें हम डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का एक समझ लें कि टूल है ये datastudio.google.com। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, आप बहुत प्रोफेशनल तरीके से रिपोर्ट्स बना सकते हैं और आपके जो क्लाइंट हैं उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। जी ये देखें, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम क्लिक करते हैं सी मोर पे, डिफरेंट टेम्पलेट्स इसके हैं, आप जिसके मर्जी अटैच कर सकते हैं। अटैच करने के बाद आप अपना जो रिपोर्ट है आपकी रिपोर्ट बना सकते हैं। मैंने रिपोर्ट बनाई हुई है मैनुअल। जी आप चेक कर सकते हैं, गूगल एड्स के भी हैं टेम्पलेट्स, उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा इसके टेम्पलेट्स हैं। आप जिस तरह से मर्जी चाहें, जो मर्जी आप सेलेक्ट करके आप टेम्पलेट को सेलेक्ट करके रिपोर्ट बना सकते हैं। ये देखिए, ये एक है गूगल जो है गूगल एनालिटिक्स की ऑडियंस का है, इसको भी मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। जो सा मर्जी आप सिलेक्ट कर सकती हैं, आप सिलेक्ट करके जस्ट आपने अपना अकाउंट जो है उसको साथ अटैच करना है, तो उसका जो भी डाटा होगा इसमें आ जाएगा। ये यूट्यूब चैनल की रिपोर्ट के लिए है। और उसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ज़्यादा हैं टेम्पलेट्स, जिसको मर्जी आप चाहें ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें मैनुअली रिपोर्ट बनाना, आप खुद भी बना सकते हैं। मैं आपको आज के ट्यूटोरियल में ये चीज़ एक्सप्लेन करूंगा कि हम मैनुअली रिपोर्ट किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि वो कुछ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि आप हमें इस तरह से रिपोर्ट बना के दें, तो आपको मैनुअली भी आनी चाहिए। ये तो इजीली आप बना सकती हैं क्योंकि टेम्पलेट है, जस्ट आपने अपना जो डाटा है वो सारा अटैच करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ डाटा हम किस तरह से अटैच करते हैं। जी ये जस्ट टेम्पलेट है, इसमें आप अपना डाटा जो है अटैच कर सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा बना हुआ है। आप इसको बने बनाए टेम्पलेट को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किस तरह से बने बनाए टेम्पलेट को यूज़ करें, उसमें डाटा कैसे अटैच करें, आप नीचे मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको इसकी भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा और उसका लिंक आपको सेंड कर दूंगा। ये आप चेक कर सकते हैं, ये कितना अट्रैक्टिव और कितना प्रोफेशनल एक बनाया हुआ है एक टेम्पलेट। आप जस्ट इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने अपना डाटा जो है उसको अटैच करना है, तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितना कमाल का है। अब ये मैंने जो बनाई है रिपोर्ट, ये मैंने जस्ट मैनुअली बनाई है, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है मैनुअली। कुछ क्लाइंट कहते हैं कि हमें मैनुअली रिपोर्ट चाहिए, तो ये चेक कर सकते हैं। क्योंकि मैनुअली हमने इसलिए बनाई है, हम उसको हर चीज़ वाज़िया कर सकें। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम ये किस तरह से बनाएंगे रिपोर्ट। इसको हम सबसे पहले कॉपी करेंगे, इसी रिपोर्ट को कॉपी करके, और कॉपी करके जो ओरिजिनल फाइल होगी इसको हम क्लोज कर देंगे। कॉपी करके हम यहाँ पे नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं। देखिए कॉपी हो, तो इसको हम नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप जो सी मर्जी डेट ऐड कर सकते हैं जो क्लाइंट को आप सेंड करना चाह रहे हैं। फ्रेंड्स अभी स्टार्ट करते हैं, ये हम किस तरह से बनाएंगे रिपोर्ट मैनुअली। आप चेक कर सकते हैं, जस्ट आपने यहाँ पे एक बॉक्स था वो मैंने रिमूव कर दिया। मैं इसको दोबारा आपके सामने करता हूँ। इस पे क्लिक करना है आपने, और यहाँ से छोटा सा बॉक्स बनाएंगे। आप बॉक्स बना के आप यहाँ पे डेट मेंशन कर सकते हैं रिपोर्ट की, कि कौन सी डेट है ये। ऐसा जब आप बॉक्स जब बना लेंगे इस पे क्लिक करके, तो आप वहाँ पे लिख भी सकते हैं कोई भी चीज़, जैसे कि न्यू रिपोर्ट इस तरह से। और इसको आप सेट भी कर सकते हैं, इसका फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं आप, और इसका ये जो साइज़ है वो बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि इंक्रीज कर सकते हैं इसके साइज़ को। ये देखिए, ये
18 कर दिए हैं मेरे। इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं, फिर उस हिसाब से इस बॉक्स को भी आप इंक्रीज़ करते रहें। ये मैं इसको 40 किया है, ये देखिए, और इस पे क्लिक करके आप इसको भी सेट कर सकते हैं। उस हिसाब से इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है 40। सॉरी 48 नहीं, कम करना है इसको, मैं तो कम करता हूँ। साइज़ को मैंने 20 कर दिया है और इसको भी हम कम कर देते हैं ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो, नॉर्मल सा हो, मतलब कि 1 मिनट। ये शीट बहुत कमाल की होती है, यानी कि आप इस पे इजीली शीट बना सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ से बंद भी कर देंगे, ये इसने ऑटो ही आपके गूगल ड्राइव में इसने सेव हो जाना है। जस्ट आप अपना जीमेल, उसी जीमेल से लॉगिन करेंगे और डाटा स्टूडियो पे जब जाएंगे आप, तो आपकी रिपोर्ट जो है वहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ये प्यारा लगे। और यहाँ पे आप इसी तरह से बना के एक बॉक्स, वहाँ पे आप वेबसाइट लिख सकते हैं। यहाँ पे जो आपका लिंक होगा यूआरएल वेबसाइट का, फॉर एग्जांपल ये लिंक है, ये देखिए जैसे मैंने पहले किया है, इसी तरह से इसको भी करते हैं। देखें आप, यहाँ से ऐसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करके हम लिंक लगाएंगे साथ, और लिंक को आपने क्लिकेबल बनाएंगे हम। आप देखेंगे अभी कि हम लिंक को किस तरह से क्लिकेबल बना सकते हैं। यानी कि यहाँ से आपने बॉक्स क्लिक किया और उसकी इस तरह से बॉक्स बना के वेबसाइट जो है आपने लिख के, और आगे जो वेबसाइट का यूआरएल होगा, कोई भी यूआरएल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये देखिए, इसको हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद यहाँ से हम एक न्यू लिंक ऐड करेंगे। मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि आप इस तरह से लिंक ऐड कर सकते हैं। आप जो सा मर्जी लिंक ऐड कर सकते हैं। ये समझाने का मकसद ये है कि आप जो सा मर्जी लिंक जो है इसको लगा सकते हैं। ये देखिए, ये लिंक है, और यहाँ से ये देखिए, इस पे क्लिक करेंगे आप और इसको आप क्लिकेबल बना देंगे। इसको आप क्लिकेबल बना देंगे इस पे क्लिक करके। अभी ये ना आता है, जी ये देखिए, पेस्ट अ लिंक और सिलेक्ट थीटा पेज। यस, इस पे आपने क्लिक करना है, सॉरी पेस्ट करना है। यहाँ पे आपने जो आपका यूआरएल होगा यहाँ पे पेस्ट करने के बाद, और नीचे आपने क्लिक कर देना है ओपन लिंक अ न्यू टैब। यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। यहाँ पे पेस्ट नहीं हो रहा है, यस, यहाँ पे पेस्ट करेंगे हम। इस तरह से आप लिंक पेस्ट करके और यहाँ पे क्लिक जब करेंगे, इसका मतलब ये है कि ओपन लिंक इन न्यू टैब। जब इस पे क्लिक करेंगे ना लिंक पे, तो ये न्यू टैब पे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। जी, आपका लिंक जो है वो क्लिकेबल बन चुका है। उसके अलावा ये हम किस तरह से बनाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम इसको किस तरह से बनाएंगे। बहुत ही अट्रैक्टिव जो है ये हेडिंग है, आप इसको बना सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं आप। इस शीट की मैं डुप्लीकेट कर लिया है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और आपके सामने ये खुद से मैं दोबारा ये हेडिंग बनाऊंगा। और ये आपने गौर से देखना है कैसे बनाई है मैंने। उसको मैंने रिमूव कर दिया है और इसको मैं खुद से दोबारा बनाऊंगा, आपने देखना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं दोबारा कह रहा हूँ, आपने लास्ट भी देखना है। ये थोड़ी सी लेंथी ज़रूर है, लेकिन इसमें मैंने बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन की है। हम मैनुअली किस तरह से रिपोर्ट बना सकते हैं, इस पर आप सीवी भी बना सकेंगे, अपनी आप जो सीवी है वो भी बना सकेंगे इजीली। तो इसको आप लाजमी देखें एंड तक। फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है, और इसका ये सर्कल है, आपने यहाँ से लेके इसको यहाँ तक बना लेना है इस तरह से। जब ये हो जाएगा, आपने यहाँ पे लिखना है
जैसे ये सर्कल लग जाएगा आपने इसके अंदर राइट करना है कि गूगल एनालिटिक्स रिपोर्ट या जो भी आपकी रिपोर्ट हो गई। इस तरह से आप लिख के इसको हाईलाइट करेंगे जो भी आपने वर्डिंग लिखी होगी, और वहाँ से आप साइज जो है उसको इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज करने के बाद ये देखिए इसका मैं तकरीबन कर लेता हूँ 60 कर लेते हैं इसको। 60 करने के बाद 1 मिनट, साइज जो है उसको आप इंक्रीज करें। यहाँ से 60 कर लिया इसका साइज, देखते हैं ये कितना हुआ है। इसका साइज जो है मैंने 84 कर दिया है। आप इस तरह से इसको साइज जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। इसको करने के बाद इसको आप यहाँ से आप सेंटर में करेंगे। सेंटर में करने के लिए ये जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये लेफ्ट है, ये राइट है और ये सेंटर में। हम सेंटर में करेंगे। इसको हाईलाइट पहले करना है। हाईलाइट करने के बाद कोई भी चेंज नहीं करनी है, आपने सबसे पहले इसको हाईलाइट करना है। हाईलाइट जब करेंगे तब आप इजीली इसको कर सकेंगे। यानी कि आप इसको जब सेलेक्ट करेंगे ना यहाँ से, उसके बाद इसकी आप जो चेंजिंग है वो कर सकते हैं। यहाँ पे 1 मिनट, ओनली आप इस बॉक्स पे क्लिक करें और करने के बाद यहाँ से आप इनको सेंटर में लेके आ सकते हैं। ये देखिए सेंटर में आ गया, और सेंटर में आने के बाद इसका जो बैकग्राउंड है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, और इसकी जो वर्डिंग है अब उनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अगर हमें वर्डिंग चेंज करनी है, इनको आपने सेलेक्ट कर लिया और इनको आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर जो है वो दे सकते हैं। इसको फॉर एग्जाम्पल हमने ये कलर दिया है, ये चेक कर सकते हैं। ये जी ये इस तरह से एक कलर आप खुद भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जी ये नहीं हमें बैकग्राउंड का कलर चाहिए, इस तरह का ये ब्लैक रहे, तो आप इसका बैकग्राउंड का भी कलर दे सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं वो मिस्टेक हो गई मुझसे, आप जस्ट Ctrl+Z दबाएं, Ctrl+Z, Ctrl+Z जब आप दबाएंगे तो इस तरह से वो वापस चले जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जी दोबारा वापस आ जाए तो आप Ctrl+Y दबाएं तो वो भी आ सकता है। यानी कि आपने मिस्टेक की, आपने Ctrl+Z दबा दिया है और आप कहते हैं नहीं नहीं ये ठीक था, दोबारा इसको वापस लेके आप Ctrl+Y भी दबा सकते हैं, फिर वापस वैसे ही आ जाएगा। इसको आप वापस ले जाते हैं। इसको आप ब्लैक कर दें यहाँ से, या जो भी आप चाहें आप अपनी मर्जी से कलर कर सकते हैं। इसको मैं इसको ब्लैक रहने देता हूँ, और इसका जो कलर है बैकग्राउंड का मैं चेंज करूँगा। बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए जस्ट आपने इसी को क्लिक करना है। आपने ये जब आप क्लिक करेंगे ना, क्लिक करने के बाद आप इस तरह से इसकी दोबारा सेटिंग में आ जाएंगे। देखिए डिफरेंस देखना है आपने। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इसकी सेटिंग जो है वो इस पेज की जो मेन पेज है उसकी सेटिंग आ जाएगी। ये पूरे जो पेज है उसकी आ गई है थीम। यहाँ से आप थीम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो सा मर्जी। ये पूरे एक पेज का ये थीम है, ये जो है ना ये थीम। आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं, आप ये कलर कर सकते हैं। ये थीम का पेज है, आप इस थीम को भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इसके जो साइज है वो भी आप इजीली इंक्रीज कर सकते हैं। पेज की जितना मर्जी आप अपनी मर्जी से लेंथ ही कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ज़्यादा होती हैं वो हम ऐड करते हैं, तो पेज की जो साइज है उसका पेज का वो ज़्यादा करना पड़ता है। पेज के सेटिंग के लिए जैसे आप लेआउट है, लेआउट में जाके आप चेंजिंग कर सकते हैं। ये मैं पेज की बात कर रहा हूँ, मेन पेज। ये देखिए यहाँ से आप इसकी जो सेटिंग्स हैं वो कर सकते हैं इजीली। मैंने इसकी जो हाइट है मैंने ज़्यादा की हुई है। इसकी विड्थ जो है वो 1200 है, जबकि इसकी जो हाइट है ये बहुत ज़्यादा है, 10,000 है ये। तो क्योंकि ये लेंथ की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा है, स्क्रीनशॉट्स मैंने ऐड किए थे काफ़ी ज़्यादा, उस हिसाब से मैंने इसको काफ़ी लेंथी बनाया था। यानी कि इसकी हाइट जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ की थी, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है वो पूरी नहीं हो सकती थी। और 10,000 इसकी हाइट रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। विड्थ आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। विड्थ ये जो है वो ये है विड्थ, यानी कि यहाँ से इसकी जो
चौड़ाई है ये विड्थ इसके कहते हैं, और लंबाई जो है उसे आप हाइट कहते हैं, यानी कि नीचे तक। ठीक है, अच्छा ये हमारा टॉपिक था। यहाँ पे हम आते हैं, इस पॉइंट पे थे हम। इस पे जब क्लिक करेंगे आप तो इसकी सेटिंग में आएंगे। अगर आप पेज पे क्लिक करेंगे तो उसकी सेटिंग में जाएंगे। क्लिक करना जरूरी है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप इस सेटिंग में आ जाएंगे। अब हमने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। पहले हमने कलर जो नंबरिंग थी उनको हमने चेंज किया था। अब हम हमारा जो ये वर्डिंग है इसका हमने बैकग्राउंड चेंज करना है। अब फ्रेंड्स, बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए जस्ट आपने इस पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इसके जो बैकग्राउंड है उसको कलर दे सकते हैं। फ्रेंड्स, एक्चुअली ये एक कलर नहीं है इसका, ये है हम इसका फॉन्ट साइज जो है वर्डिंग का वो चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। यानी कि जो भी हमने वर्डिंग लिखी हुई है उसको हम अपनी मर्जी से उसका फॉन्ट साइज जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि उसका स्टाइल, लिखने का जो स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल जो है हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर इसका हम थोड़ा सा कम कर लें, इसकी जो साइज है इसका अगर हम कम कर लेंगे तो प्यारा लगेगा। 48 कर लेते हैं इसको, और इसके बाद मैं दिखाता हूँ कि हम इसका बैकग्राउंड किस तरह से चेंज करेंगे। एक मिनट बस। 60 ठीक है, 60 कर लेते हैं इसको। इस तरह से आप बहुत ही अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए। आप सीवी बना सकते हैं यहाँ पे इजीली। अगर आप चाहते हैं कि सीवी किस तरह से बनाएं, आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, उसकी भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। मैं वो चीज़ें इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि हम मैन्युअली रिपोर्ट किस तरह से बनाएंगे, तो इसलिए ये इसी टॉपिक पे हूँ मैं। देखिए, इसको मैंने साइज भी चेंज कर लिया है, और इसका जो स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल, वो भी मैंने चेंज कर लिया है। अब इसका जो है, जो इसका बैकग्राउंड है वो हम चेंज करेंगे। जी फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे हम आएंगे। जी फ्रेंड्स, ये मैं इसे कलर चेंज कर चुका हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कैसे चेंज किया है। ये इस पे हम जस्ट क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जो उसकी सेटिंग होगी, हम ये देखिए यहाँ से नीचे आएंगे थोड़ा सा, इसको माउस को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, इसको स्क्रॉल को नीचे करेंगे, और नीचे करने के बाद नीचे जब आएंगे ना आप, तो ये देखिए फर्स्ट जो है वो आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी इस बॉक्स को आप अपनी मर्जी से प्यारा सा कलर दे सकते हैं। मुझे ये कलर पसंद है, मैं इसको ये कलर दे देता हूँ। और जैसे ही आप इसको कलर कर देंगे, ये एक्चुअली वाइट हो गया। इसको दोबारा देखते हैं। जी, जब इसको ये कलर कर दिया है, और देखिए इसके चारों तरफ एक अजीब सा कलर है, ये आप चेक कर सकते हैं इसको। यानी कि हम इसके जो बॉर्डर्स हैं उन पे आप कलर वो भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसको आप साइज भी दे सकते हैं। यानी कि ये देखिए चारों तरफ इसके एक ब्लू सा कलर है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसको आप अपनी मर्जी से कोई अट्रैक्टिव कलर ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें। अगर नहीं भी करना चाहते तब भी कोई इशू नहीं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लें। जितनी प्यारी आप रिपोर्ट बनाएंगे क्लाइंट के लिए वो ज़्यादा अच्छी होगी। कोशिश करें अच्छे कलर ऐड करें, ज़्यादा डार्क कलर यूज़ ना करें। इसको मैं चेंज कर देता हूँ। पहली बात तो ये, इसको मैं रिमूव करूँगा इसको आपके सामने, और इसका ये देखिए ये कलर जो है ना साइडों पे वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए इसके चारों तरफ जो कलर था ना वो ख़त्म कर देते हैं अभी। ये एक मिनट मैं दिखा देता हूँ आपको। इसको मैं ले जाता हूँ 1 पे। जी, ये देखिए ख़त्म हो गया। ये ख़त्म हुआ है। यहाँ से ये कलर था, यहाँ से आप इसके जो चारों तरफ कलर ऐड कर सकते हैं। यानी कि इसको एक फ्रेम दे सकते हैं कलर का। अगर आप नहीं भी देना चाहते थे तो भी ठीक है, अगर आप नहीं देना चाहते ना दें इसको, लेकिन अगर दे देंगे वो भी बेस्ट हो जाएगा। इसको हम कलर देते हैं वाइट। वाइट कलर प्यारा लगेगा, उसको थोड़ा सा हम ज़्यादा कर लेंगे ताकि ये प्यारा लगे।
फ्रेंड्स यहाँ से आप कलर सेलेक्ट करेंगे, कोई भी कलर, जैसे ये कलर मैंने सेलेक्ट किया है, और इसको मैं यहाँ से साइज जब दूंगा ना तो ये ज़्यादा वाजिया होगा। यहाँ से 5 कर लेते हैं। जी चेक कर सकते हैं आप, इसके चारों तरफ एक कलर आ चुका है। ये देखिए बड़ा प्यारा लग रहा है, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। इसी तरह से आप जब नीचे आएंगे तो नीचे भी आप यहाँ से ये जो है इसको भी इजीली कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हम अपना टाइम को वेस्ट किए बगैर आगे चलते हैं, ताकि मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स को कैसे ओपन करेंगे और उनकी स्क्रीनशॉट जो है वो किस तरह से लेंगे। और ये अब मैं आपको दिखा चुका हूँ। आप अगर आपको नहीं समझ आई, आप इस वीडियो को दोबारा शुरू से देख लें, उसमें ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। जैसे कि जैसे ये था और ये था, इसी तरह से ये भी है, ये भी ऐसे मैंने आपको पहले बताया था, ये भी सेम वैसे ही है। आपने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया, ये जो वर्डिंग है वर्डिंग की कलर चेंज किया है जस्ट। हम हर मरतबा जब भी कुछ लिखेंगे यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ पे और बॉक्स बनाएंगे। सॉरी ये इमेज है, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे जहाँ पे ए लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर, उस पर क्लिक करके आप खुद से एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। फ्रेंड्स अब चलते हैं गूगल एनालिटिक्स की तरफ। आपने सर्च करना है गूगल पे गूगल एनालिटिक्स। जैसे आप सर्च कर रहे हैं गूगल एनालिटिक्स, तो ये जो वेबसाइट होगी analytics.google.com, ये भी गूगल की प्रोडक्ट है। ओपन करने के बाद इस तरह से आप इसको ओपन करके, और जो भी आपका जीमेल होगा जिस पे आपने अटैच की होगी वेबसाइट, जिसको भी आप ओपन करना चाहते हैं, जिससे रेलिवेंट रिपोर्ट बनाना चाहते हैं आप, उसका जो ईमेल है आपने वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। फ्रेंड्स गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स पे मैंने दोनों डिफरेंट अलग ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं कि गूगल एनालिटिक्स के जरिए हम ऑडियंस जो है किस तरह चेक कर सकते हैं, जो हमारी ट्रैफिक है, ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक दे देता हूँ, वो भी आप लाजमी देखें अगर अभी तक आपने नहीं देखा। और गूगल सर्च कंसोल को भी मैंने उसकी रिपोर्ट जो है निकाल के दिखाई थी कि हम किस तरह चेक कर सकते हैं, कीवर्ड्स किस तरह चेक कर सकते हैं, यानी कि हमारे जो कीवर्ड रैंक हो गए हैं हम गूगल सर्च कंसोल के जरिए किस तरह चेक कर सकते हैं, और हम 1 by 1 URL किस तरह चेक कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का, उसकी क्रॉलिंग किस तरह चेक कर सकते हैं, यानी कि टेक्निकल ऐसे में ये चीज़ आ जाती है। उसका ट्यूटोरियल का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, उसको भी आप लाजमी देखें। जैसे आप अपना जीमेल यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो मैंने इसका अलग से भी एक ट्यूटोरियल जैसे मैंने पहले बताया है, उसमें मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जब आप आ जाएंगे और इसकी आपने जस्ट जाना है ऑडियंस पे क्लिक करना है आपने, और ऑडियंस पे जाके आपने ओवरव्यू पे क्लिक करना है। ये ऑडियंस आ गई है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ओवरव्यू पे। जैसे आप क्लिक करेंगे ओवरव्यू पे तो उसका जितना भी ऑडियंस का डाटा होगा वो आपको शो हो जाएगा कि ऑडियंस जो है आपको कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, कितनी % आ रही है ट्रैफिक आपको। तो इस तरह से आप उसका जो स्क्रीनशॉट जब आ जाएगा, यानी कि जब उसका डाटा आ जाएगा तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी रिपोर्ट में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है। मैं आपसे ये बार बार क्लास इसलिए कर रहा हूँ, इसमें मैंने बहुत सी चीज़ें ऐड की हुई हैं। ये 3 से 4 डिफरेंट चीज़ें हैं। डाटा स्टूडियो के अलावा गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, तो ये चीज़ें मैंने अलग अलग चीज़ें हैं, ये सबको मैंने इसमें एक्सप्लेन किया, यानी कि सब चीज़ों को एक इसी वीडियो में मैंने ऐड किया हुआ है। गूगल शीट जो है उसको भी हम ऐड करेंगे, इसके साथ अटैच करेंगे, तो इसको आपने एंड तक लाजमी देखना है। मैंने इसमें बहुत चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। फ्रेंड्स इस तरह से आप जब आ जाएंगे ऑडियंस के ओवरव्यू पे, तो इस तरह से आपके पास एक पेज आ जाएगा जहाँ पे ट्रैफिक होगी, यूज़र्स होंगे, न्यू यूज़र्स होंगे, उसके अलावा बाउंस रेट होगा। ये जितने भी है पेज व्यूज़, ये हर चीज़ आपको एक्सप्लेन हो जाएगी, यानी कि वो हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करता है गूगल एनालिटिक्स। तो इसका मैंने एक अलग से ट्यूटोरियल में बनाया हुआ है, तो उसमें हर डिटेल है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो हम अपना वक्त ज़ाया किए बगैर इसी रिपोर्ट बनाते हैं इसकी, ताकि हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि आगे इसको काफ़ी टाइम हो चुका है। तो हम इसको मज़ीद, मैं चाहता हूँ इसका हमारा टाइम जो है वो दूसरी चीज़ों पे ना लगे। तो आपने इसको देख लेना है कि हम वीडियो जो है वो, मतलब कि सॉरी, आपने उस वीडियो को देख लेना है कि हम
किस तरह से गूगल एनालिटिक्स को चेक कर सकते हैं, हमारी जो ट्रैफिक है कहाँ से आ रही है, कौन सी डिवाइसेस यूज हो रही हैं इसमें, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स आपको हर चीज़ प्रोवाइड करता है, यानी कि आप जो यूजर्स हैं वो किस तरह से हैं, कौन सी कंट्री से हैं, कौन सी सिटी से हैं, इवन के वो कौन सी डिवाइस यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, वो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, वो टैबलेट यूज कर रहे हैं। उसके अलावा वो आपका जो है जो अगर मोबाइल फोन है तो उसका कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, एंड्रॉयड वर्जन है या फिर एंड्रॉयड फोन्स हैं या फिर iOS यानी कि आईफोन के हैं या उसके अलावा दूसरे हैं फोन्स, या फिर डेस्कटॉप है, अगर डेस्कटॉप है कौन से ब्राउजर यूज कर रहे हैं, मोजिला फायरफॉक्स है या फिर क्रोम यूज कर रहे हैं, ओपेरा यूज कर रहे हैं, इवन हर चीज आपको वो एक्सप्लेन करता है। ये आप चेक कर सकते हैं ब्राउजर, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने हैं, मोबाइल के भी और सिस्टम की भी, कंट्री सिटी वगैरह, ये हर चीज एक्सप्लेन करता है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसको चेक कर सकते हैं कि हम अपनी ट्रैफिक को डीपली किस तरह से देख सकते हैं, तो आप दूसरी वीडियो जो है उसको लाजमी देखें। हमारा जो टॉपिक था आज का वो यही है कि हम रिपोर्ट की समझ बनाएंगे, तो हम उसी टॉपिक पे रहते हैं। फ्रेंड्स, जब ऐसे आप आ जाएंगे तो यहाँ से आपने कंपेयर करना है। हमने 2 मंथ का कंपैरिजन करवाना है, यानी कि मैं करवाऊंगा ओनली 20 डेज का, आप 10 डेज का भी करवा सकते हैं, आप 2 मंथ्स का भी करवा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से कंपैरिजन करवाना चाहते हैं। यानी कि मैं अब कंपैरिजन करवाऊंगा 2 डिफरेंट डेट्स का, यानी कि मैं कंपैरिजन करवाऊंगा 20 डेज का। जैसे कि कंपेयर टू, ये क्लिक यहाँ पे करेंगे आप। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, इसको मैंने जूम किया है, आप चेक करें इसको। यहाँ से आप कंपेयर पे जब क्लिक करेंगे तो कंपेयर पे जाके सबसे पहले आपने डेट ऐड करनी है, यानी कि मैंने डेट कंपेयर करना था इन 20 डेज को पिछले 20 डेज के साथ। यानी कि अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ डेट जनवरी 1 जनवरी से लेके 20 जनवरी, 1 जनवरी से लेके 20 जनवरी, जैसे मैंने इसको क्लिक किया 1 जनवरी से लेके यहाँ पे, यस, ये 1 जनवरी आ गया 2021 और ये 20 जनवरी 2021 आ गया है। मैंने आगे जो है ये पिछले महीने यानी कि दिसंबर पे आ जाते हैं, उसके साथ मतलब कंपेयर करना है। लेकिन कंपेयर जब करेंगे ना आप इस तरह से जो आपकी जो मौजूदा जो करंट डेट होगी वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है और जो पिछला महीना होगा वो आपने ऊपर ऐड करनी है। यहाँ से आप जनवरी 1 दिसंबर 1 दिसंबर टू 20 दिसंबर इस पे क्लिक करेंगे जी। इस पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे आप तो दोनों का कंपैरिजन आ जाएगा कि पिछले 20 दिनों में और इस जो 20 दिन थे इनमें क्या डिफरेंस आया, क्या प्रोग्रेस थी। इस तरह से ये देखिए कंपैरिजन आ चुका है। और कंपैरिजन जब आएगा जस्ट आपने स्क्रीनशॉट लेना है उसका और आपने अपनी रिपोर्ट में उसको ऐड कर देना है। उस पर जो वीडियो है नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड करूंगा गूगल एनालिटिक्स का, तो उसमें मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन की हुई है कि हम कंपैरिजन किस तरह से करवाएंगे 2 डेट्स का, तो उसको आपने देखना है। अब ऐसा करेंगे, हमने जस्ट इसको स्क्रीनशॉट लेना है, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि हमारा स्क्रीनशॉट जो है वो मुकम्मल आ जाए। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप स्नैपिक टूल जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता स्नैपिक टूल किस तरह से हम कहाँ से लेंगे, स्नैपिंग टूल जो है आपके सिस्टम के अंदर ही स्नैपिंग टूल होगा। स्नैपिंग टूल ये देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, ये टूल होता है, स्पेलिंग इसकी चेक कर लें, SNIPPING यहाँ पे हम सर्च करते हैं, हम यहाँ पे सर्च करते हैं स्नैपिंग टूल SNIPPING टूल। जैसे आप लिखेंगे तो ये आपका टूल जो है वो आ जाएगा और इसको आप अपने डेस्कटॉप पे ऐड कर सकते हैं और इजीली जितनी भी आप चाहें अपनी मर्जी से इसमें जो है आप इसके ज़रिए आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पे जस्ट आप क्लिक करके आपका जो है इसको डेस्कटॉप पे भी रख सकते हैं और इसका आपको जो टास्क बार है उसमें भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको ये देखिए अनपिन फ्रॉम टास्क बार, ये मतलब इसका मतलब कि यहाँ से आपने इसको अनपिन करना है। अगर आप पिन करेंगे ना टास्क बार तो इजीली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो आपने इसको ऐड कर लेना है और ऐड करने के बाद
जस्ट आपने इससे आपने स्क्रीनशॉट लेना है। इसके अलावा भी काफ़ी होते हैं, ऑनलाइन टूल होते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि हम इसके अलावा कौन सा यूज़ करें, मुझे आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको एक डिफरेंट इससे अल्टरनेट जो है वो एक्सटेंशन बता दूंगा, वो आप ऑनलाइन ही उसको अपने सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। तो मुझे आप नीचे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका भी लिंक सेंड कर दूंगा या आपको बता दूंगा कि आप उसको किस तरह से ऐड करेंगे। अब जस्ट आपने यहाँ से क्लिक करके इसको न्यू पे क्लिक करना है, और न्यू पे क्लिक करके यहाँ से आपने इसके जो स्क्रीनशॉट है वो लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने यहाँ से सेव कर लेना है। सेव करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, और इजीली इसको आप अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लें या एक फोल्डर बना लें डेस्कटॉप। यहाँ से आप इस पर जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने जस्ट आपका जो है स्क्रीनशॉट उसको आपने डेस्कटॉप पे आपने ऐड कर लेना है। गूगल एनालिटिक्स वन इसलिए लिखा है ताकि आपको पता हो कि हमने कौन सा स्क्रीनशॉट जो है वो ऐड करना है। इससे पहले आप एक फोल्डर भी बना लें, न्यू फोल्डर, न्यू रिपोर्ट के नेम से, या जो भी आप इसको नेम देना चाहें, और उसमें आपने डिफरेंट अपने जो स्क्रीनशॉट है वो आपने ऐड कर लेने हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट मैंने ऐड कर लिया यहाँ से, और इसके अलावा बाकी हम 2 और डिफरेंट स्क्रीनशॉट लेंगे। पहले इसको यहाँ से आपने क्लोज कर देना है, और थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ मैं। इतना स्क्रीनशॉट काफ़ी है, इतना आप क्लाइंट को इसका स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर सकते हैं। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करें, ऑडियंस का हो गया था, आप हम नीचे आएंगे इस ऑप्शन पे, ये देखिए बिहेवियर से ऊपर जो है, थोड़ा जूम आउट करना है आपको ताकि इसका मजीद, बिहेवियर से ऊपर जो है यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे। और क्लिक करने के बाद इस पे जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसके भी आपने ओवरव्यू पे आ जाना है। वैसे ये ऑडियंस के नीचे वाला बनता है, ये इसके नीचे जो है इसके ओवरव्यू पे आ जाना है आपने। ये देखिए इस तरह से आपकी जो रिपोर्ट है वो भी आ जाएगी। आपने इसका भी एक स्क्रीनशॉट जो है वो ले लेना है। यहाँ से जाना है, आपने इस पर स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं इसी पे क्लिक करना है आपने स्निपिंग टूल पे, और इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसका इतना आपने जो पार्ट है वो आपने उसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लेना है। यहाँ से इतना स्क्रीनशॉट लेके आपने इसको जो है इसको भी नेम दे देना है। गूगल एनालिटिक्स 2 था, 1 था, इसको हम 2 कर देंगे, गूगल एना 2 कर देते हैं। और इसके अलावा हम एक और स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके जब नीचे करेंगे तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट आ जाएगा, उसका भी आपने स्क्रीनशॉट जो है वो ले लेना है। ये हमारी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, डायरेक्ट ट्रैफिक है, सोशल ट्रैफिक है, रेफरल ट्रैफिक है और अदर। ये मैंने जैसे पहले बता चुका हूँ, मैं अलग से ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, वो आप इसको डीपली चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम कैसे चेक करें गूगल एनालिटिक्स को, तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि हम किस तरह से बनाएंगे, इसको किस तरह से अटैच करेंगे अपनी वेबसाइट को इसमें, तो आप मुझे अलग से मैसेज कर सकते हैं नीचे कमेंट में, तो मैं उसका भी अलग से आपको ट्यूटोरियल जो है वो बना दूंगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया हमने, इसको भी हम सेव कर लेंगे। इस तरह से हम 3 से 4 स्क्रीनशॉट लेंगे और अपनी रिपोर्ट में ऐड कर देंगे। अब ये थर्ड है गूगल एनालिटिक्स 3, इसका मैंने नेम लिख दिया है, और मैं आपको दिखा देता हूँ रिपोर्ट जो है हमारी, उसमें भी ये तीनों हैं जी। आप चेक कर सकते हैं इस रिपोर्ट को, जो हमने रिपोर्ट बनाई थी, मैंने पहले रिपोर्ट बनाई हुई है, उसके हम स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे। तो इस तरह से हम जो हमारे स्क्रीनशॉट है वो ले चुके हैं, या बस हमने इसमें अटैच करने हैं 1 और 2। ये देखिए, ये चेक कर सकते हैं। अभी तक हमने 3 स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, और 4th जो है वो है गूगल सर्च कंसोल का। इसका भी मैं आपके सामने कंपैरिजन करवा के इनका स्क्रीनशॉट जो है वो मैं ले लेता हूँ, और आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। गूगल एनालिटिक्स जो है वो उसका काम खत्म हो चुका है, उसको हम बंद कर देते हैं। और आपने गूगल सर्च कंसोल के लिए गूगल पे सर्च करना है, गूगल सर्च कंसोल। तो जो वेबसाइट होगी, ये देखिए search.google.com, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है आपने।
और जैसे आप इस पे आएंगे स्टार्ट नाउ पे, तो यहाँ से अपनी जो आपकी ईमेल होगी जिस पे आपने गूगल सर्च कंसोल ऐड किया हुआ है उस पर सिलेक्ट कर लेना है आपने। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। गूगल सर्च कंसोल जो है ये फ्री में टूल है। गूगल एनालिटिक्स जो है वो भी फ्री का टूल है गूगल का। आप उसको जैसा मर्जी ऐड चला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत कमाल के टूल है, इनको आप लाजमी यूज़ करें। इसकी जैसा आपने प्रॉपर्टी पे जाना है, प्रॉपर्टी जो जिसका आप रिपोर्ट लेना चाह रहे हैं उस प्रॉपर्टी को आपने सेलेक्ट करना है और उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। आपने जस्ट फिल्टर करने हैं और अपनी रिपोर्ट निकाल लेनी है। जैसे प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया तो ये एक यूआरएल आया है, इसको मैंने क्लिक कर लिया है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है तो ये देखिए इसका ये सारी रिपोर्ट आ गई गूगल सर्च कंसोल की। मैं परफॉर्मेंस पे क्लिक करूंगा। इसका भी मैंने अलग से, जैसे मैंने पहले बताया है कि मैंने इसका अलग से ट्यूटोरियल बनाया हुआ है कि हम कीवर्ड्स किस तरह चेक कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल में जो हमारे कीवर्ड्स रैंक हो चुके हैं। और उसके अलावा हम वन बाय वन मैनुअली यूआरएल किस तरह चेक कर सकते हैं कि उसकी क्रॉलिंग हुई है कि नहीं, क्योंकि क्रॉलिंग बहुत ज़रूरी है। क्रॉलिंग अगर नहीं होगी, अगर हमने टेक्निकल एसईओ नहीं की होगी, जैसे मैंने उस वीडियो में बताया है कि अगर हमने टेक्निकल एसईओ नहीं की होगी, हमारी वेबसाइट की क्रॉलिंग नहीं हो रही, जितना मर्जी हम वेबसाइट के बैकलिंक बनाई जाए, जितना मर्जी हम कंटेंट ऐड करी जाए, जितना मर्जी वो यूनिक हो, लेकिन वो वेबसाइट रैंक नहीं कर सकती। टेक्निकल एसईओ बहुत ज़रूरी है। तो उस वीडियो को भी आप लाजमी देखें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं गूगल सर्च कंसोल के नेम से एक वीडियो का लिंक ऐड कर रहा हूँ, वो भी आपने देख लेना है। इस तरह से ये आ जाएगी इसकी रिपोर्ट। आपने इसमें भी जाके रिपोर्ट्स ऐड कर देनी है। यहाँ से आप जाके अपनी मर्जी से 3 मंथ, लास्ट 3 मंथ या 28 लास्ट डेज के या 7 या कस्टम में जाके आप 2 मंथ के कंपैरिजन भी करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से उसको ऐड कर सकते हैं। कस्टम में जाके आप कंपैरिजन भी करवा सकते हैं। तो हम कंपैरिजन करवाएंगे 2 डेज का। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम किस तरह से कंपैरिजन करवाएंगे। कंपैरिजन करवाने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है जस्ट, यानी कि यहाँ से हम कंपैरिजन करवाएंगे। हम डेट जो है वो सिलेक्ट करेंगे, यानी कि अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 जनवरी। जी, ऊपर हम सिलेक्ट करेंगे दिसंबर। दिसंबर जो है वो 1 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक, क्योंकि हम 20 डेज का कंपैरिजन करवा रहे हैं। यहाँ से जनवरी, जी 20 दिसंबर, इस पे क्लिक करेंगे और उसके अलावा हम यहाँ से 1 जनवरी 2021 से लेके हम करवाएंगे कंपैरिजन 20 जनवरी 2021, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 1 जनवरी टू 20 जनवरी 2021, नवंबर, दिसंबर। यहाँ से ये आपने डेट्स जो है वो लाजमी देखना नहीं है ताकि कोई मिस्टेक आपसे ना हो। ये देखिए 1 दिसंबर 2020 और सेकंड जो है वो एंड डेट है वो 20 दिसंबर। इसी तरह से यहाँ से आपने देख लेना है 1 जनवरी 2021 और उसकी जो है एंड पे एंड जो डेट है वो 20 है। अप्लाई पे क्लिक करना है आपने। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो इसकी रिपोर्ट जो है वो आ जाएगी आपके सामने। ये चेक करें, ये 2 डेट्स, डिफरेंट डेट्स का कंपैरिजन आ चुका है। और ये देखिए टोटल जो है क्लिक्स, टोटल इम्प्रेशंस, यानी कि दिसंबर में, मतलब कि दिसंबर में ये थे इसकी स्टेट, और फर्स्ट जो है वो यानी कि ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। दिसंबर में ये थे, इसके 946 थे, और जबकि जो जनवरी है, जनवरी में 1 के अबव हो चुके हैं माशाल्लाह। तो इसी तरह से इम्प्रेशन जो है वो 7.6 के थे और इसके ज़्यादा हो चुके हैं, जनवरी में 11.4 के हो चुके हैं। तो इस तरह से आप कंपैरिजन करवा के उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेके
इसको हम यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट लेके अपनी जो रिपोर्ट है उसमें हम ऐड कर देंगे। रिपोर्ट में हम ऐड करने के लिए जैसे मैंने पहले ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ से आपने स्क्रीनशॉट लेना है इसका, और स्क्रीनशॉट जब आप ले लेंगे और इसको वैसे ही आप सेव करेंगे। सर्च 1 लिख दिया है मैंने और इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आ चुका है। इसको मैं बंद कर दिया यहाँ से और हम रिपोर्ट में चलते हैं अपनी, उसमें कौन सी चीज़ें रह गई हैं। मैं एक स्क्रीनशॉट जो है वो ऐड करूँगा क्योंकि हमारी जो है रिपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा स्क्रीनशॉट हैं और ये ट्यूटोरियल जो है काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो चुका है, तो बाकी आपने खुद कर लेने हैं, बहुत इजी है। अभी मैं इसको एक इमेज को ऐड करूँगा, इसको पहले हम रिमूव कर देता हूँ। मैं ये चेक करें आप, इसको रिमूव किया मैंने, डिलीट पे जो डिलीट का बटन था वो मैंने क्लिक किया, उस पर ये रिमूव हो जाएगी और आपके सामने दोबारा इसको मैं ऐड करूँगा। इसी तरह से बाकी जो इमेजेस हैं जो हमने स्क्रीनशॉट लिए हैं वो भी हम इजीली आप इसके जो है ऐड कर सकते हैं इमेजेस। मैंने इसलिए इतनी ज़्यादा इमेजेस के स्क्रीनशॉट लिए हैं ताकि जब आप रिपोर्ट बना रहे हो आपको पता हो कि कौन से हमने स्क्रीनशॉट लेने हैं। अगर तो आप एसईओ एक्सपर्ट हैं, अगर एसईओ की रिपोर्ट बना रहे हैं तो आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप एसईओ एक्सपर्ट नहीं है, आप किसी और चीज़ की आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप उसके भी आप इजीली लेके आप ऐड कर सकते हैं। इतनी डिटेल में वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको बहुत डिटेल में चीज़ें बताऊं, क्योंकि हमारा टॉपिक ये था कि हम एसईओ की रिपोर्ट किस तरह से बनाएं क्लाइंट के लिए। तो उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। गूगल सर्च कंसोल को हमने ओपन किया, गूगल एनालिटिक्स को हमने ओपन किया। अब इसके बाद मैं ऐड करूँगा गूगल शीट को। इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, ये मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि हमने इसमें बहुत सी चीज़ों को ऐड करना है। अब भी मैंने गूगल शीट को ऐड करना है। अगर अभी तक आपको नहीं पता है गूगल शीट को हम किस तरह से बनाते हैं और गूगल शीट को हम किस तरह से ऐड करेंगे, तो उसके लिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। वीडियो डिटेल तो है लेकिन इसमें यह है कि मैंने बहुत चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। आप देखिए यहाँ से ये अब ख़त्म हो चुका है। आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पे इस पे पहले क्लिक करना है ऐसे, और क्लिक करने के बाद इमेज पे क्लिक करना है। इमेज को लगाने के दो तरीके होते हैं, एक आप अपने सिस्टम से भी ऐड कर सकते हैं और दूसरा जो है बाय यूआरएल। यूआरएल होता है इमेज का। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एसईओ सर्च किया है और मैंने इमेजेस में गया हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ आपको इमेज को हम दो तरीकों से किस तरह से लगा सकते हैं। 2 डिफरेंट मेथड है इसके लगाने। अब ये इमेज है, इमेज का हम एक तो हम करते हैं ना सेव एज इमेज। हमने यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस, जैसे हम कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे तो इसका जो है इमेज हम इजीली लगा सकेंगे अपने इस शीट में। अगर हमने यहाँ पे क्लिक किया फॉर एग्जाम्पल बाय यूआरएल, पहले हम यूआरएल से ऐड करेंगे इमेज और फिर दोबारा हम ऐड करेंगे। उसके बाद ये मैंने यहाँ से पेस्ट कर दिया है और तो यहाँ पे आपने जब यूआरएल ऐड करेंगे तो इमेज लग जाएगी, लेकिन यूआरएल आपने देख लेना है कि वो ठीक है या नहीं। 2 तरीके मैं बता दिए आपको। एक तरीका बता दिया मैंने कि हम यूआरएल के तरीके से लगाएंगे और दूसरा तरीका मैं अभी बता देता हूँ आपको। इस तरह जब आप यूआरएल ऐड करेंगे तो इमेज लग जाएगी। कोशिश करें आप स्क्रीनशॉट लेके फिर ऐड करें, वो ज़्यादा बेस्ट तरीका है। अपलोड फॉर कंप्यूटर में जाके जो सिलेक्ट किया फाइल, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इस तरह से आप इजीली अपनी जो इमेज है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और इमेज को सिलेक्ट करने के बाद इस तरह की इमेज आ जाएगी। वो छोटी मतलब इमेज होगी, स्मॉल होगी, इसको आप खुद से इसको रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ से आप इमेज को आप बड़ी कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पे एंड पे ले आए, उसके बाद नीचे जब लेके जाएंगे इसको तो इजीली ये बड़ी हो जाएगी इमेज। इस पे क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे तो ये ज़्यादा बड़ी इमेज हो जाएगी। ये आपके सामने इमेज आ चुकी है। तो इस तरह से हम इमेज लगाएंगे। इमेज के अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम गूगल की शीट को हम किस तरह से ऐड करेंगे।
फ्रेंड्स ये सारी इमेज हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं गूगल शीट की तरफ कि हम इनको किस तरह से ऐड करेंगे और खाता हूँ आपको। इसी तरह से आपने हेडिंग्स के साथ आपने बाकी जो स्क्रीनशॉट होंगे वो आपने ऐड करते जाने हैं, जैसे मैंने पहले किए हैं। इमेज को आपने ऐड करना है, ऐड करने के बाद उसको सेट करना है, उसका साइज जो है वो आपने इंक्रीज करना है ताकि वो वाजिया तौर पे स्क्रीनशॉट जो है आपका शो हो। ये भी आप इस तरह से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। उसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो ये सेम का सेम आ सकता है, तो आप उसको नीचे ले जाएं। अगर आपके पास ऐसा है गूगल Ahrefs टूल की, तो आप उसको लॉगिन करें, वहाँ पे वेबसाइट का जो URL है वो ऐड करें और सर्च करेंगे तो जैसे ही इसका डेटा आ जाएगा उसको आप उसके स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले सकते हैं। तो वो भी उसके स्क्रीनशॉट लेके आप इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कैसे हम यूज़ करेंगे Ahrefs टूल, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ कि हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं Ahrefs टूल को। और उसका जो है लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। मैंने इसकी काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं कि हम कीवर्ड किस तरह सर्च करेंगे यूट्यूब चैनल के लिए और गूगल सर्च कंसोल के लिए हम किस तरह कीवर्ड सर्च करेंगे। उसके अलावा हम बैकलिंक किस तरह निकालेंगे अपने कंपैटिटर के URL के। और उसके अलावा हम काफ़ी चीज़ें हैं, SEO ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है उसको हम किस तरह से चेक करेंगे। इसका जो फंक्शन है कंटेंट गैप का, उसके ज़रिए हम किस तरह से कंपैटिटर का डाटा निकालेंगे बाय कीवर्ड। जो भी हम कीवर्ड लिखेंगे उससे रेलिवेंट जितना भी वो वर्ड जो जितने जितने URL में होगा या कंटेंट में होगा या टाइटल में होगा वो सब उसमें आ जाएगा। हमने बस फिल्टर लगाते जाना है और हम अपना डाटा जो है कंपैटिटर का इजीली निकाल सकते हैं। तो वो उसके मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो मैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर देता हूँ। आप नीचे चलते हैं, ये ऑन पेज एक्टिविटी, इस तरह से आप URL भी ऐड करके उसको लिंक भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, लिंक लगा के यहाँ नीचे ऑप्शन होता है लिंक का, वहां से आप लिंक कर सकते हैं इनको। अब ये हेडिंग दे के आप दूसरा जो है इसके कीवर्ड किस तरह से ऐड करेंगे, ये आपने देखना है कि हम कीवर्ड को किस तरह से ऐड करेंगे। कीवर्ड जो है हमारा या गूगल शीट को हम किस तरह से इसके साथ अटैच करेंगे। फ्रेंड्स इसको आपने भी एंड तक लाजमी देखना है, ये एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम डाटा किस तरह से अटैच कर सकते हैं डाटा स्टूडियो के साथ। यानी कि डाटा स्टूडियो ये जिसपे हम काम कर रहे हैं, जिसपे रिपोर्ट बना रहे हैं, हम गूगल शीट को किस तरह से अटैच कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ आ जाती है हम डाटा किस तरह से अटैच करते हैं, तो आप बाकी चीजें भी ऐड कर सकते हैं। जो इनके टेम्पलेट मैंने शुरू में दिखाया थे आपको, टेम्पलेट के जरिए आप डाटा जस्ट अटैच करेंगे। डिजाइन बने बनाए डिजाइन को आप वहां पे डाटा अटैच करके उसको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको आपने लाजमी देखना है। अगर आपको डाटा अटैच करना आ जाता है इस शीट के साथ तो आप बाकी रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं कि हम गूगल शीट कैसे बनाएंगे। आपको ये अगर नहीं मालूम तो मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ से आपने ऐप पे क्लिक करना है। ऐप पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से शीट्स आ जाएंगी। इस शीट पे आपने क्लिक करना है। अगर यहाँ से ना समझ आए आपको, जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है जो आपका जीमेल होगा। जीमेल पे आने के बाद आप यहाँ से भी सॉरी इसके साथ जो है यहाँ पे ये जो बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ से भी आप शीट में जा सकते हैं। यहाँ से भी आप इजीली अपनी शीट जो है उनको निकाल सकते हैं। और यहाँ से ये देखिए शीट में क्लिक करेंगे जब आप, तो यहाँ से भी आप अपनी जो शीट है गूगल की उनको ऐड ओपन कर सकते हैं। फ्रेंड्स जिस तरह ही आप इस शीट में आ जाएंगे तो शीट में आने के बाद ब्लैंक पे आप क्लिक करेंगे। तो ब्लैंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप एक शीट बना सकेंगे इजीली। यहाँ इस तरह से ये शीट आ जाएगी। आप चाहे अपनी मर्जी से जिसको मर्जी शेयर भी कर सकते हैं शीट। उसका जीमेल जो है वो इसमें यहाँ पे इसको क्लिक करके आप शेयर भी कर सकते हैं इसको। और अगर आप चाहें तो उसको जस्ट एक्सेस दे सकते हैं। ओनली व्यू कर सकता है वो शीट, तो उसके बाद चल जाएगी, लेकिन वो ओनली चेक करेगा, इसको एडिट नहीं कर सकेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो एडिट भी कर सके तो आप उसको एक्सेस दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस पर नेम जो है वो चेंज कर लें। मैंने इसका नेम जो है वो ऐड कर दिया है। ये शीट जो है ये वो कमाल की है। इसमें आप अपना डाटा भी रख सकते हैं, अपने फेसबुक वगैरह के पासवर्ड, फेसबुक या दूसरे सोशल अकाउंट जो है वो अगर आप भूल जाते हैं उसके भी इसमें अपने पासवर्ड वगैरह रखे अपने पास सेव कर सकते हैं। आपके पास जस्ट आपके जीमेल जो है उसकी लॉगिन डिटेल जो है वो याद होनी चाहिए। जैसे ही वो ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद जैसे मैंने पहले बताया आप अपनी शीट में जा सकते हैं। तो शीट को जब मर्जी आप ओपन करें, जितने मर्जी यहाँ से पेजेस बनाएं, इसको आप यूज कर सकते हैं शीट को। ये बहुत कमाल की शीट है
और ये ऑनलाइन है, इसको हम बार बार सेव नहीं करेंगे। आप यहाँ से बंद कर देंगे। जस्ट आप अपने जीमेल में जाएंगे, इस नेम से जब सर्च करेंगे तो आपकी ये शीट दोबारा ओपन हो जाएगी। इसको आप जैसे मैंने पहले बताया आप शेयर भी कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे जीमेल जब ऐड करेंगे, यहाँ पे जब आप जीमेल अपना ऐड करेंगे तो उसको आप एक्सेस दे सकते हैं कि वो एडिट भी कर सके। एडिट करने के अलावा वो आपका जो है उसको ओनली कमेंटर यानी कमेंट कर सके या ओनली व्यू कर सके। तो मैं अगर चाहूँ तो मैं उसको एडिटर भी बना सकता हूँ, यानी कि जैसे मैं एडिट कर सकता हूँ वो भी एडिट कर सकता है। तो इस तरह से हम उसको एक्सेस दे सकते हैं। यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे तो वो उसके जीमेल में चल जाएगी, जो उसका जीमेल होगा या जो भी इसका ईमेल होगा तो वो उस पर चल जाएगी। तो जैसे ही आप इसको शेयर करेंगे तो उसको शीट मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि विदाउट हम शेयरिंग जीमेल, मतलब कि हम विदाउट ईमेल के जरिए किस तरह से आप लिंक जो है वो शेयर करें, जस्ट वो व्यू करें, एडिट ना कर सके, तो उसका भी तरीका बताता हूँ। इसका लिंक आप शेयरेबल लिंक बना लें। शेयरेबल लिंक बनाने के लिए आप जस्ट शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए चेंज टू एनीवन विद द लिंक। इस पर जब क्लिक करेंगे आप तो क्लिक करने के बाद इसका एक शेयरेबल लिंक बन जाएगा। आप इसका ये लिंक ओपन हो रहा है कि नहीं, एक्चुअली ये हमारा टॉपिक तो नहीं था, लेकिन ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता, ये बहुत कमाल की है ये गूगल शीट, आप इसको यूज़ करें। मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसको आप यूज़ करें। ये देखिए इसके शेयरिंग आ गया है, इसका यूआरएल। तो इस तरह से हम जिसको मर्जी अपना लिंक जो है वो शेयर कर सकते हैं। इस तरह का लिंक बना के आप किसी को भी कोई रिपोर्ट अपना सेंड करना चाहते हैं कि आप चाहें कि हम उसको जीमेल विदाउट जीमेल किस तरह शेयर करें, तो आप इस तरह से आपका जो लिंक है उसको शेयर कर सकते हैं शेयरेबल लिंक बना के। उसके लिए आपने जाना है अपने इस शीट के अंदर। ये शीट का मैंने इसलिए बताया कि आप शीट किस तरह से बनाएंगे कि क्योंकि ये ज़रूरी है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं और ये बहुत काम आने वाली है आपकी चीज़ है, आप इसको यूज़ करें। और अब हम चलते हैं अपने जो टॉपिक था हमारी जो हम रिपोर्ट बना रहे थे, इसको मैं रिमूव करता हूँ। यहाँ से डिलीट का बटन दबाया मैंने, ये डिलीट हो जाएगी। अब मैं आपके सामने दोबारा से न्यू रिपोर्ट ऐड करूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पे जस्ट मेंशन कर देता हूँ कुछ कीवर्ड्स और साथ में सर्चेज। कुछ मैंने वर्डिंग यहाँ पे लिखी है और मैं अभी आपके सामने ये डाटा जो है इसका अटैच करूँगा डाटा स्टूडियो की शीट के साथ। तो ये जितना भी इसका डाटा होगा वो उसमें आ जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे इसकी हेडिंग देंगे। हेडिंग देने के बाद इंसर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे, पहले एडिट पे देखते हैं जी फ्रेंड्स। जब आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आप जिस तरह से मर्जी इसके जो भी इसके ग्राफ हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए ग्राफ, ये अप एंड लो, यानी कि ये रैंकिंग का ग्राफ है। जिस तरह से मर्जी आप ऐड कर सकते हैं। आप ऐड करके अगर गूगल एनालिटिक्स है आप खुद से भी उसका टेम्पलेट बना सकते हैं। फ्रेंड्स मैं अभी इसका टेबल जो है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। टेबल मैंने सेलेक्ट किया है और सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं शीट में ऐड करूंगा। इसको मैं थोड़ा सा साइज दूंगा। साइज देने के बाद ये देखिए इसका जो है ये आ गया यहाँ पे। इस पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे ये ऑलरेडी डाटा आ रहा है। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं न्यू डाटा ऐड करूँ। न्यू डाटा जैसे कि हमने न्यू शीट बनाई है ये न्यू रिपोर्ट के नेम से, और मैं डाटा ऐड करने लगा हूँ। ये देखना आपने ज़रूरी है कि हम डाटा जो है किस तरह से ऐड करेंगे। अगर ये आपको डाटा, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ, अगर आपको डाटा ऐड करना आ जाता है तो आप इजीली जो सी मर्जी रिपोर्ट बना सकते हैं। आप यूट्यूब के लिए रिपोर्ट बना सकते हैं, आप गूगल एनालिटिक्स के लिए रिपोर्ट बना सकते हैं, आप गूगल सर्च कंसोल के लिए रिपोर्ट बना सकते हैं। इवन कि आप जैसे ये मैं बना रहा हूँ गूगल शीट की रिपोर्ट, आप वो भी बना सकते हैं। जो भी डाटा उसके अंदर होगा वो आप अटैच कर सकते हैं। फ्रेंड्स उसके लिए इस पर क्लिक करेंगे, जो इसका बॉक्स होगा टेबल का। क्लिक करने के बाद आपने इस पे क्लिक करना है, ये जो डाटा सोर्स है। डाटा सोर्स पे जब आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप डाटा सोर्स पे क्लिक करेंगे और ऐड डाटा करना है आपने। ऐड डाटा जब आप करेंगे क्लिक, तो यहाँ पे डिफरेंट पेजेस आ जाएंगे, डिफरेंट साइट्स आ जाएंगे, जिसका आप मर्जी डाटा जो है अटैच कर सकते हैं। जैसे कि गूगल सर्च कंसोल है, गूगल एनालिटिक्स है, यूट्यूब का भी आप डाटा ऐड कर सकते हैं इसके साथ, यानी कि आप उसकी भी रिपोर्ट बना सकते हैं। उसके अलावा भी
आप एड्स जो है गूगल की उसकी रिपोर्ट भी बना सकते हैं, अपने क्लाइंट को आप सेंड कर सकते हैं। ऐड डाटा पे क्लिक करते हैं और ऐड डाटा के प्लस पे मैंने क्लिक किया तो इस तरह से एक पेज आ गया है। ये आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आप जिसको मर्जी ऐड कर सकते हैं अपनी शीट के साथ। ये चेक करें आप, गूगल एनालिटिक्स, गूगल एड्स, गूगल शीट। उसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि हम कौन सी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं साथ। ये देखिए फाइल अपलोड, आप अपलोड भी कर सकते हैं। उसके अलावा कंपेन मैनेजर, बहुत सी चीज़ें हैं। आप जिसको मर्जी, जो भी आपकी फील्ड है उससे रेलिवेंट आप डाटा ऐड कर सकते हैं। ये देखिए गूगल क्लाउड स्टोरेज, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। माई एसक्यूएल को भी आप ऐड कर सकते हैं। यूट्यूब एनालिटिक्स को भी ऐड कर सकते हैं। गूगल सर्च कंसोल को भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा इसकी चीज़ें हैं जो आप ऐड कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट में। जिसको मर्जी आप चाहें आप ऐड करके उसको अपना शीट जो है उसकी रिपोर्ट बना सकते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं। तो आप इस तरह से रिपोर्ट बना सकते हैं। अब हमने डाटा जो है उसको ऐड करना है, उसके लिए हमें क्लिक करना पड़ेगा गूगल शीट पे। गूगल शीट पे जब मैं क्लिक करूंगा, गूगल शीट पे जब मैंने क्लिक किया तो इस तरह से डिफरेंट शीट्स आ चुकी हैं जो ऑलरेडी हैं। अब ये देखना है आपने, मैं असल में चाह रहा हूँ कि आपकी बेस बन जाए, मैंने इसलिए न्यू शीट बनाई थी। अब ऑनर्ड बाय मी या शेयर विद मी, यानी कि कोई शीट ऐसी भी होती हैं जो मैंने खुद बनाई है, जैसे मैंने आपके सामने शीट बनाई है। कुछ शीट ऐसी होती हैं जो हमें किसी ने शेयर की होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम शीट कैसे शेयर करेंगे। किसी आपके क्लाइंट ने आपको शीट शेयर की हुई है, कोई इसमें काम करना है, आपने अपनी न्यू शीट नहीं बनानी, तो आप देख लेना है कि जो आपकी जो है उस पर चले जाना है। अगर किसी ने आपके साथ शेयर की है उस पर क्लिक करेंगे तो आप जो शीटें आपके साथ शेयर की होंगी उस पर चले जाएंगे आप। जो शीटें अगर आपने खुद बनाई हैं तो आपने उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ना यूआरएल के जरिए आ जाऊं कि मेरे पास शीट का यूआरएल है, मुझे नहीं पता कि हम कैसे जाएं, तो आप यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो आप इजीली उस पर चले जाएंगे। जो आपकी शीट होगी उसको ओपन कर लेंगे और ओपन फ्रॉम गूगल ड्राइव। अगर डायरेक्ट आप मेन फोल्डर में चले जाएंगे गूगल ड्राइव के, उसमें जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपको शो हो जाएंगी, तो आप उसको मैनुअली चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स हम ऐसे करते हैं, इसका यूआरएल जो है कॉपी कर लिया मैंने, इसको चेक करते हैं। कॉपी तो मैंने कर लिया, आप इसको ना यूआरएल के जरिए ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने इसका यूआरएल जो है वो ऐड कर दिया है। जैसे मैंने यूआरएल ऐड किया वो देखिए वो खुद ही उसका नेम जो है वो आ चुका है न्यू रिपोर्ट के नेम से। तो आप इस पे जो है वो क्लिक करें। अब इसका देखें शीट 1 लिखा हुआ है, शीट 1 पे हम क्लिक करेंगे। जारी सी बात है हम शीट 1 पे इसलिए क्लिक करें क्योंकि इसमें ओनली एक ही शीट है, इसमें आप डिफरेंट शीट से बना सकते हैं। ये देखिए इसमें मैं लिख देता हूँ कीवर्ड, या कोई भी आप अपनी मर्जी से चाहें उसको लिख सकते हैं, चेंज कलर कर सकते हैं कीवर्ड। और सेकंड वाली हम कर देते हैं इन्फो वाली, जस्ट 2 रखते हैं। प्लस पे क्लिक करेंगे तो सेकंड जो है वो आ जाएगी, आप न्यू शीट बना सकते हैं इसी के अंदर। इन्फो, इसको हम नेम देंगे इन्फो का। अब हम यहाँ से जाके जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, यानी इसका करते हैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। इसको रिफ्रेश करने के लिए हम इसको यहाँ पे क्लिक किया, जो यहाँ पे साइन था उस पर क्लिक किया तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। क्योंकि रिफ्रेश इसलिए किया है क्योंकि मैंने थोड़ी सी चेंज नहीं की है शीट। रिफ्रेश कर लिया, ये दोबारा ऊपर से आ गया। इसको हम दोबारा अपनी जो लोकेशन थी डाटा ऐड करने के लिए हम नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे इसको नीचे और दोबारा उस पर जाके हम क्लिक करेंगे और दोबारा से फाइल जो है हमारी उसको अटैच करेंगे। अब मैं नीचे को स्क्रॉल कर रहा हूँ इसको, जी ये हमारा है डाटा जहाँ पे हमने ऐड करना है अपना। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, क्लिक करने के बाद अटैच करेंगे फाइल जो हमारी शीट है उसको। क्लिक करने के बाद हम अटैच करेंगे कि हमें कौन सी शीट से डाटा चाहिए, गूगल शीट से चाहिए
गूगल एनालिटिक्स से चाहिए, गूगल सर्च कंसोल से चाहिए या गूगल एड से चाहिए। तो उसके बाद उसकी जब हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हमने हमारी जो शीट्स हैं जैसे ये है, इसके अलावा जो है उनको जिसको मर्जी हम जी यहाँ पे डाटा सोर्स पे क्लिक करेंगे जब आप, तो ऐड डाटा जो है उसके बाद उस पर क्लिक करना है आपने, ऐड डाटा पे। ये मैं डीपली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। मैंने ये जो डाटा ऐड कर रहा हूँ मैं, ये बहुत मुझे टाइम लगा है इसको सीखने के लिए, बहुत ज़्यादा इस पर मेरी प्रैक्टिस। डीपली बताने का मकसद यही है कि आप इजीली इसको देख सकें, क्योंकि मुझे इस पर काफ़ी टाइम लगा था। जस्ट आपने क्लिक करना है प्लस पे, ऐड डाटा। जब आप क्लिक करेंगे, ऐड करने के बाद आप गूगल शीट्स पे क्लिक करेंगे। शीट जैसे कि मैंने बताया कि हमने ऑलरेडी ऐड की हुई है, बना ली है न्यू। और इस पे हम यूआरएल पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमारे पास यूआरएल है, कॉपी कर लिया और कॉपी करके फ्रेंड्स ये देखें यूआरएल मैंने दोबारा से ऐड किया है जी। एंटर दबा देना आपने। एंटर जब दबाएंगे तो ये देखिए दो हैं, हमने जो उसके पेजेस बनाए थे, ये चेक कर सकते। इसके कीवर्ड और इन्फो दो हमने इसके पेजेस बनाए थे इसके अंदर। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं। और रिफ्रेश मैंने इसलिए किया था ताकि ये वाजिया हो जाए, क्योंकि पहला डाटा शो हो रहा था। तो कीवर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ। कीवर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपकी मर्जी है, इन पे क्लिक करना है तो कर लें, यानी कि यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर्स। तो मैं नहीं करता इन पे क्लिक, वैसे आप करना चाहें तो कर लें। अच्छा ध्यान से आपने क्लिक करना है, ऐसा ना हो इस पे क्लिक करें जैसे मैंने अभी क्लिक किया था और ये न्यू टैब ओपन हो गई है। इस पे क्लिक करना है। इस पे जब क्लिक करेंगे आप तो यहाँ से जस्ट आपने ऐड कर देना है इसको। तो ये डाटा जो है आपकी रिपोर्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। जस्ट आपने ऐड करना है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है और ये थोड़ा सा वेट करना है। ऐड के बटन पे ना क्लिक करने के बाद हमें थोड़ा सा वेट करना है। तो जैसे आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये डाटा यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर शो हो जाएगा आपका, जो आपने न्यू डाटा ऐड। फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से हम जो डाटा है हमारा वो ऐड कर सकते हैं इजीली। इसको आप सेट कर लें, इसको सेंटर में ले जाएं, थोड़ा सा बड़ा कर लें इसको। ये आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से हमने डाटा जो है हमारा इसमें आ चुका है। एक चीज़ आप देख रहे होंगे इसमें कम है, यानी कि काउंट, ये इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ से ये देखिए रिकॉर्ड काउंट, इसको मैं रिमूव करूँगा। यहाँ पे मैं इसका रियल डाटा जो है वो ऐड करूँगा, यानी कि मैं दिखा देता हूँ आपको। आप शीट को देखें और इसको आप जी ये नंबरिंग जो है और ये इसके सामने ये कीवर्ड्स के सामने नंबरिंग्स हैं, ये आपने देख लेना है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। देखिए नंबरिंग नहीं आ रही। अब साथ वाली जो है लाइन हम किस तरह से लेके आएंगे उसका डाटा, एक तो आ चुका है, ए का ये आ चुका है, बी का हम किस तरह से लेके आएंगे तो ये आपने देखना है। इसको लाने के लिए जस्ट आपने क्लिक करना है ऐड डिमेंशन। एक मिनट, यहां से क्लिक ए तो है। जब आप बी को लाने के लिए इस पे क्लिक करेंगे ऐड डिमेंशन पे, या फिर ऐसा कर लेते हैं ऐड काउंटर। बेहतर यह है कि आप यहाँ पे क्लिक करें ए के साथ, यहाँ पे ऐड डिमेंशन। जैसे आप ऐड डिमेंशन पे क्लिक करेंगे तो वो आपका आ जाएगा, यानी कि ए के साथ हमें चाहिए बी, हमारी जो बी वाली लाइन है वो भी शो हो। तो आपने जस्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करना है, क्योंकि इसकी ऑनलाइन जो है ये शीट है, इसकी सेविंग होती रहती है, इसलिए इसकी थोड़ी स्पीड जो है वो स्लो है जी। जैसे मैंने क्लिक किया तो वो ये इस तरह का पेज आ जाएगा। आपने बी पे क्लिक करना है। जैसे आप बी पे क्लिक करेंगे तो उसका जो डाटा होगा वो भी आपको शो हो जाएगा, यानी कि ए लाइन जो थी वो भी शो हो गई और बी वाली लाइन जो है वो भी शो हो जाएगी।
अगर सी होगी लाइन वो भी आप इजीली उसको शो कर सकेंगे। इस तरह से आप अपनी जो आपकी जो शीट होगी उसको आप शो कर सकेंगे। अब आप देख रहे होंगे ये 3 चीजें हैं, ये क्या है, ये क्यों आ रहा है। आप जस्ट यहाँ पे जाएं, इसको आप रिमूव कर दें क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, हमें इसकी ज़रूरत। और यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे इसको हमने रिमूव कर दिया है। यहाँ से क्रॉस जो है उस पर मैंने क्लिक किया है तो ये रिमूव हो गया है। अब ओनली 2 रह जाएंगी, लेकिन 2 में भी आपने ये देखा होगा कि दोनों सेम है, ए और ए। हमें ये भी मिस्टेक हो गई है, इसको अभी चेक करते हैं जी। देख लेना है आपने। अब ये ए और बी, पहले ये ए और ए थी लेकिन वो उसने खुद ही ठीक कर दिया इसको। तो इस तरह से आप ऐड डिमेंशन जब करेंगे या क्लिक, उस पर जो भी चीज़ें होंगी वो आपको शो होती रहेंगी। फॉर एग्जांपल आप शीट में आए, ज़रा ये शीट में जाके देखते हैं, अगर सी होती या सी के साथ डी होती, 4 लाइन होती यानी कि 4 लाइन होती, तो उनको हम किस तरह से ऐड कर सकते थे। तो उसका तरीका भी यही है, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब मल्टीपल लाइंस को भी ऐड कर सकते हैं, उनका डाटा जो है उनको ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस तरह से आप इसको अटैच कर सकते हैं और साथ ही आप इसका जो है इसके जितने मर्जी लाइंस जो हैं खुद से ऐड कर सकते हैं। ऐड डिमेंशन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप डिफरेंस जो है लाइन उसको ऐड कर सकते हैं इजीली। ये चेक कर सकते हैं, ए बी सी भी हो सकती है, उसके अलावा भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। आप इसको खुद से मैनेज कर सकते हैं। अब इस टेबल को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। इस टेबल को सेट करने के लिए आप इसके स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में जाके हम इसको कलर दे सकते हैं, अच्छे से कलर। तो इसको आप देखें ज़रा, इसको सबसे पहले स्टाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्टाइल पे जाके हम इसको जो इसके कलर्स हैं उसको हम देख सकते हैं। कलर्स यहाँ से ये इसके 4 इसके ऑप्शन है, आप ही देखते हैं कौन कौन से हैं। या ज़रा देखें जी, यहाँ से कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया है और देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। इस तरह से लगता है आपको। तो देखिए ये कलर जो है इस तरह से आ चुका है। अगर आप चाहें तो इसके अलावा दूसरा जो है वो भी आप अपनी मर्जी से कलर जो है उसको ऐड कर सकते हैं। इसको बहुत प्यारा बना सकते हैं टेबल को। ये चेक करें आप, और ये भी आप इसको आप जिस तरह मर्जी चाहें सेट कर सकते हैं इसको। ये आई थिंक इसके बॉर्डर थे, और चेक करें आप, ये देखिए जो मैंने ब्लू लाइन लगाई है वो ये वाली है, ये नहीं नीचे आ रही है, ठीक है। और रेड जो है वो आपके सामने है। रेड कलर ये है, सबसे ऊपर आ रहा है, जो उसकी हेडिंग है, यानी कि ए एंड बी। इनके आप नेम भी चेंज कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप जो है इसको आप सेंटर में किस तरह लेके आएंगे। स्टाइल पे क्लिक करेंगे। स्टाइल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ से आप इसको सेंटर में लेके आ सकते हैं। ये देखिए, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम को हमने सेंटर में लेके आना है। फर्स्ट को बेशक वैसे रहने दें आप। अगर आप उसको भी लेके आना चाहते हैं उसको लेके आ सकते हैं। तो इस तरह से आप कॉलम जो है उनको ऐड कर सकते हैं। और अब इनके हम नेम जो है वो ऐड करते हैं। नेम यानी कि ये डाटा पे क्लिक करेंगे। 2 चीज़ें हैं, डाटा दूसरा स्टाइल। स्टाइल में हमने कलरिंग दे दी है, उसको थोड़ा सेटमेंट कर दिया है। डाटा पे आप उसका नेम जो है वो चेंज करेंगे। डाटा ऐप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ए एंड बी है, इनको हम कलर जो सॉरी इनके नेम जो है वो हम चेंज करेंगे। नेम यहाँ पे ये पेंसिल बनी हुई है, इस पर क्लिक करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कीवर्ड्स, और ये कीवर्ड्स लिखा तो मैंने, ये आ गया कीवर्ड्स। और इसके बाद ये देखिए कीवर्ड्स आ चुका है। और उसके नीचे जो है बी है, बी को भी हम इसी तरह से सेट करेंगे। इसकी सर्चेज लिख देते हैं आगे इसके।
कलर कोशिश करें अच्छे से ऐड करें, ज़्यादा डार्क ना हो, अट्रैक्टिव हो, प्यारे कलर हो। और फ्रेंड्स अगर ये ज़्यादा हो जाए, अगर डाटा ज़्यादा हो तो आप इसको नीचे जब करेंगे तो नीचे से आप जितना इसको लेंथी डाटा, जितना ज़्यादा डाटा होगा नीचे करी जाएंगे तो डाटा के हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकेंगे। और इसके डाटा पे जब आएंगे तो यहाँ पे 100 का अगर है तो आप उसको जाके उसको 200 कर दें या 500 कर दें, यानी कि जितना मर्जी इसको नीचे ले जाएं, डाटा जितना ज़्यादा होगा उस हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। 2500 भी है, उससे ज़्यादा भी है, 5000 तक है, तो आप इस तरह से अपनी डाटा को मैनेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये आप चेक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट की हेडिंग दे देनी है आपने, और स्क्रीनशॉट जो है लेके उनके स्क्रीनशॉट उनको आप यहाँ से इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो वो भी ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। और इसको हम सेव कैसे करेंगे ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम किस तरह से सेव करेंगे इसको। वैसे ऑलरेडी ये सेव हो चुका है गूगल ड्राइव में आपकी। अगर आप चाहें तो इसको आप यहाँ से क्लिक करके, और उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको आप सेकंड पेज किस तरह से बनाएंगे। पेज के लिए आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड न्यू पेज करेंगे, और ऐड न्यू पेज करके आप उसमें भी एडिटिंग कर सकेंगे। और ऐड करने के लिए आपको मैंने तरीका बता दिया है। और अब इसको हम सेव करेंगे, जैसे ये फाइल सेव होगी तो वो आपकी फाइल जो है वो उसमें आ जाएगी, PDF की एक फाइल बन जाएगी, उसमें आप सेव कर सकेंगे। अभी मैं इसको आपके सामने डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड रिपोर्ट, ये देखिए सिलेक्टेड पेज उसने कहा है कि ओनली 1 पेज आपने इसको डाउनलोड करना है, या फिर ऑल पेजेस। ऑल पेजेस में इसमें इसके 2 पेजेस हैं, मैं इसके ऑल पेजेस ही कर रहा हूँ। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से शो होते हैं। अभी मैंने इसके डाउनलोडिंग पे लगा दी है फाइल, और उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जब तक वो डाउनलोड हो रही है। आप ये चेक करें सेकंड पेज जो है वो किस तरह का है। सेकंड पेज में हमने इसके जो बैकलिंक्स थे वो ऐड किए हुए थे। सेम वही तरीका है जैसे हमने कीवर्ड ऐड किए हैं, गूगल शीट को आप अटैच कर लें साथ। सेकंड पेज जो है वो सेकंड पेज ये काफ़ी लेंथी है, इसमें बैकलिंक्स जो है वो हैं। बैकलिंक्स इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वो रिपोर्ट थी उसकी बैकलिंक्स की, तो इसलिए हमने इसको अलग से पेज बना दिया था। क्योंकि फर्स्ट पेज जो है उसकी ओनली 10,000 की हाइट की इसकी लिमिट थी, और इसलिए हमने सेकंड पेज बनाया, यानी कि दूसरे पेज के भी 10,000 ही उसकी हाइट होगी। इस तरह से आप 3 पेज भी बना सकते हैं। जब रिपोर्ट आएगी तो आप मैं दिखाया था आपको रिपोर्ट किस तरह से शो होगी। ओपन कर लिए रिपोर्ट को हमने। जी फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से आप रिपोर्ट जो है उसको बना सकते हैं इजीली। अपने क्लाइंट को आप सेंड कर सकते हैं इसकी फाइल। इसमें ये देखिए हमने इसमें कुछ चेंजिंग की है, मैंने हर चीज़ नहीं इसमें एक्सप्लेन की। मैंने जैसे आपकी बेस बनाई है कि आप इमेज किस तरह से ऐड करेंगे, तो आप इस तरह से इसकी इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेके आप उनको ऐड कर सकते हैं। इस तरह से कीवर्ड जो है उसको आप ऐड कर सकते हैं। और इसके जो सेकंड पेज है, देखिए फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज जब आपको ख़त्म होगा तो साथ ही मैं नीचे जा रहा हूँ अभी, तो ये अभी फर्स्ट पेज ही है क्योंकि इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि उसकी हाइट जो है वो 10,000 है। और जैसे ही मैं नीचे जाता हूँ ये सेकंड पेज शुरू हो गया है। सेकंड पेज जो होगा उसी के नीचे शो हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट पेज जब खत्म होगा उसी के नीचे सेकंड पेज होगा। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने इस क्लाइंट को जब सेंड करेंगे उसको जस्ट एक पेज शो ही होगा, यानी कि फर्स्ट पेज ये था जिसमें हमने स्क्रीनशॉट ऐड किए हुए हैं, और सेकंड पेज जो है उसी के नीचे आ जाएगा, तो आप उसको सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप रिपोर्ट जो है बना के अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। इस तरह से आप फ़ोन नंबर अपना लिख सकते हैं या ईमेल ऐड कर सकते हैं। फेसबुक का पेज, फाइवर की प्रोफाइल भी आप ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें इसमें समझ आई होंगी। फ्रेंड्स ये बहुत डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है, काफ़ी लेंथी बन चुकी है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसमें से काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। और फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।